नमस्कार, शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। और आज हम शिक्षा समाचार में 3 विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। पहला विषय होगा कि शिक्षकगण अभी भी स्कूल में उनको जी नहीं लगता है, मतलब गजब का व्यवहार है। मतलब पता नहीं स्कूल जाने में क्या दिक्कत है। बेतिया में 4 शिक्षक ठीक कलेक्ट्रेट के सामने पकड़ी गई हैं। उसमें महिलाएं ज़्यादा हैं, 3 महिलाएं हैं। और जो कार्रवाई हुई है उस पर भी चर्चा करेंगे। चर्चा शिक्षा विभाग के दफ्तर में शराब के बोतल मिलने की भी करेंगे। अब मिलेगा ही ना भाई, वहाँ जहाँ पैसा का खाना खाना है वहाँ शराबे मिलेगा, शबाब मिलेगा, और क्या मिलेगा। गलत तरीके से आप पैसा कमाइएगा तो इसी तरफ आपका ध्यान भटकेगा ना। तो देख लीजिएगा, शराब के बोतलों का ढेर मिला है। और फिर घूस लेते हुए पकड़े गए हैं बक्सर के ब्रह्मपुर के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी। लेकिन हम शुरुआत कर रहे हैं शिक्षकों के स्कूल से फरार होने का। जी हाँ, बेतिया कलेक्ट्रेट के ठीक सामने एक स्कूल है। उस स्कूल में कल औचक निरीक्षण हो गया। प्रखंड के शिक्षा पदाधिकारी वहां पहुंच गए, शिक्षक गायब। और शिक्षा विभाग का दफ्तर भी सामने ही में है। मतलब दुस्साहस देखिए कि तमाम विभाग के हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, मतलब डीएम भी वहीं बैठते हैं, शिक्षा विभाग के जिला शिक्षा पदाधिकारी भी वहीं बैठते हैं, इसके बावजूद भी हाजिरी बनाकर गायब। तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या स्थिति होती होगी जरा सोच लीजिए। गायब हो गए, पकड़े गए। अब उन लोगों को वहाँ से सस्पेंड तो किया ही गया, ट्रांसफ़र कर दिया गया एकदम यूपी के बॉर्डर पर। क्योंकि शिक्षा विभाग का ये स्टैंडिंग ऑर्डर सभी जिला के पदाधिकारियों को दिया गया है, प्रखंड के पदाधिकारियों को दिया गया है कि औचक निरीक्षण करिए, शिक्षक अगर अनुपस्थित पाए गए तो उनको सस्पेंड कीजिए, और कम से कम 150 किलोमीटर जिला के अंदर में वहाँ जहाँ है वहाँ से 150 किलोमीटर दूरी पर पोस्टिंग कीजिए। और पिछले 1 सप्ताह के दौरान अगर आप शिक्षा विभाग के इस औचक निरीक्षण पर अगर आप गौर करेंगे ना, तो 87 शिक्षक इस तरीके से पकड़े गए। उसमें सभी संवर्ग के लोग हैं, विशिष्ट भी हैं, नियोजित भी हैं, बीपीएससी भी है। बीपीएससी वाला थोड़ा कम है, नियोजित और विशिष्ट की संख्या ज़्यादा है। और उन सबों के साथ यही व्यवहार, सस्पेंड कीजिए और 150 किलोमीटर दूर भेजिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये स्थिति क्यों सामने आ रही है। मतलब स्कूल में हम 8 घंटा हमारी ड्यूटी है, उस दौरान हम स्कूल में जाएं, बच्चों को पढ़ाएं, ये भी हमें नागवार गुजरता है। मतलब ये भी हमको पसंद नहीं है। तो बताइए तो किस बात के लिए आप पैसा ले रहे हैं। और आप जिस बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं वो बच्चा कल हो सकता है कि आपको पिस्टल दिखा के आपका मोटरसाइकिल छीन ले, हो सकता है आप पर रंगदारी टैक्स बांध दे। नहीं पढ़ाइएगा तो बच्चा क्या करेगा, अपराधियन बनेगा और कहेगा कि मास्टर साहब पढ़ावे वाला दिन में तो तू हमरा घंटोली देखबे रहो, इस कॉलेज आवे नहीं रहो, स्कूल आवे नहीं रहो, तो लावा माल। तो आप ही का स्टूडेंट आप ही से रंगदारी वसूलने लगे, आप ही से हफ्ता वसूली शुरू कर दे, तो क्या स्थिति होगी। क्योंकि स्कूली शिक्षा कुछ उसी दिशा की तरफ बढ़ रहा है। कहीं न कहीं ये प्रवृत्ति शिक्षकों में थम ही नहीं रहा है कि हमको स्कूल में रहना चाहिए और बच्चों को पढ़ाना चाहिए। अब देखिए, ये गोपालगंज का शिक्षा विभाग का दफ्तर है। उस दफ्तर में 26 जनवरी के मौके पर सफाई का जो होता है, 26 जनवरी है तो सफाई, 1 2 3 4 5 6 नहीं 100 से अधिक शराब की बोतलें बरामद हुई है। जिला शिक्षा पदाधिकारी करे तो करे क्या। अब स्थिति यही है ना कि जब गलत कमाई होगा तो यही सब होगा। अब बताइए कि उस कार्यालय में, सरकारी दफ्तर में बैठकर दारू पीने वाला लोग से अब क्या उम्मीद करते हैं। ये विभाग का सच है, देख रहे हैं ना, वीडियो देख रहे हैं ना। मतलब पूरे कैंपस की सफाई में 100 से अधिक दारू का बोतल मिला। मतलब नियमित
दारूबाजी वहाँ बैठकर होता है। तो शिक्षा विभाग के दफ्तर का ये हाल होगा तो आप सोच सकते हैं कि उस दफ्तर में काम कराने के लिए आने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं का के साथ क्या दोहन होता होगा। जहाँ शराब का मजलिस बैठता हो, जहाँ शराब और शबाब सब तरह की चीज़ों की व्यवस्था, अगर देखिए ये सब यही व्यवस्था है ना, तो वहाँ मान सम्मान वाले शिक्षक और शिक्षिका का क्या स्थिति होता होगा आप कल्पना कर लीजिए, सोच लीजिए किस तरीके से वो लोग उस दफ्तर में जाती होंगी जहाँ के कर्मचारी का ये स्थिति है। तो ये एक सच है विभाग का कि किस स्तर पर खेल हो रहा है। देखिए जब तक उस कर्मचारी का ट्रांसफ़र पूरे बिहार वाला प्रोसेस नहीं होगा ना, जैसे पदाधिकारियों का ट्रांसफ़र होता है 2 साल 3 साल में ट्रांसफ़र नहीं होगा तो यही अराजक स्थिति रहेगी। अधिकारी आएंगे जाएंगे, खेला चलता रहेगा, क्योंकि ये एक नेक्सस बना कर रखता है। ड्यूटी नहीं करने वाला मास्टर, मध्याह्न भोजन चोरी करने वाला मास्टर, गलत अटेंडेंस बनाकर पेमेंट उठाने वाला मास्टर, वो सब एक कह सकते हैं कि एक एकदम नेटवर्क चल रहा है। और उस नेटवर्क को यही जो शिक्षा विभाग के दफ्तर में प्रखंड से लेके और यहाँ जिला तक जो कर्मचारी है, किरानी है, बड़ा बाबू है, उसका तूती चलता है। तो जब तक वो नहीं बदलेगा इसी तरीके से शराब का बोतल मिलता रहेगा। और तीसरी और आखिरी खबर, कल ब्रह्मपुर के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी 10,000 रुपया घूस लेते हुए गिरफ्तार हुए। क्या मामला था भाई? एरियर का भुगतान। मतलब सब जगह आप वेतन का पैसा है भाई, शिक्षक का कोनो ठेकेदारी का पैसा नहीं ना है कि मान लीजिए कि काम में जो है सो कुछ कोताही बढ़ता है तो कुछ आप ले लिए तो कोई बात नहीं। एरियर का पैसा स्कूल नियमित जा रहा है लोग, और उसका पैसा जो है सो आप नहीं दे रहे हैं, उसके लिए आपको नजराना चाहिए। तो कह दिया निगरानी के पाठक जी थे, पाठक जी तो भाई 64 होंगे ही, इसमें कोई दो मत नहीं हो। निगरानी उगरानी जाने वाला आदमी भी जो है कम कलाकार नहीं होता है, उसको बहुत सारी चीज़ें समझ में आती रहती है। ऐसा नहीं कि भ्रष्टाचार की वजह से वो जनाब निगरानी गए होंगे। भाई आज की तारीख में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले कौन लोग हैं और भ्रष्टाचार को लेकर इस हद तक जाने वाले कौन लोग हैं? जरा उसकी पृष्ठभूमि देखिएगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि कम बड़ा कलाकार वो अपने नहीं है। खैर गिरफ्तारी हुई 10,000 रुपया घूस लेते हुए। फिर भी आज प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी घूस लेने से घबरा रहा होगा ऐसा नहीं है, वो चलता रहेगा बदसूर। धरा गए तो धरा गए, नहीं धराए तो फिर चल रहा है। जब तक सिस्टम में बदलाव नहीं आएगा ना तब तक ये भ्रष्टाचार रुकने वाला नहीं है। और सिस्टम में बदलाव के लिए सरकार को जो पहल करनी चाहिए, इस डेमोक्रेसी सिस्टम में सवाल नहीं है जहाँ वोट ही सब कुछ।